डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। सामान्य विज्ञान विषय की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित होंगे जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, एसएससी, पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके रिवीजन एवं ज्ञान को परखने के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सामान्य विज्ञान विषय के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं। आज का विषय है चैप्टर 2, भोजन तंतु से पदार्थ एवं वस्तु समूह। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? 1 शाकाहारी, 2 मांसाहारी, 3 जिनमें शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का गुण हो। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही है? तो सर्वाहारी में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का गुण पाया जाता है, जिसे सर्वाहारी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा केवल 3। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है वो सर्वाहारी। उसका सही उत्तर होगा केवल सी, केवल 3। और सही उत्तर है सी, केवल 3। प्रश्न 2, भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। 1 पश्चिम बंगाल, 2 केरल, 3 बिहार, 4 असम। भारत में पश्चिम की खेती, पटसन जिसे जूट भी कहते हैं, की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। इसके कूट के अनुसार से सही उत्तर का चयन करना है। दिए गए ऑप्शनों में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में मुख्य रूप से पटसन की खेती की जाती है। तो इसका उत्तर होगा 1, 3 और 4। तो सी, केवल 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, यहाँ पटसन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 1, 2, 3। और इसका सही उत्तर है सी, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न 3, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए शेर एवं बाघ, सूची 2 1 सब्जियां, बी शाकाहारी, 2 सभी जंतु उत्पाद हैं, सी पालक फूलगोभी दूसरे जंतु को खाते हैं, डी दूध पनीर घी दही 4 पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं, बी शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, पालक फूलगोभी सब्जियां हैं, दूध पनीर घी और दही सभी जंतु उत्पाद हैं। तो इसके अनुसार से ए का होना चाहिए, ए का 3, बी ए का 3। तो सही उत्तर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। प्रश्न 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 ऑक्सीजन, 2 सिरका, 3 मिट्टी का तेल, 4 नींबू का रस। तो उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है? केवल 1, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 2 और 4। तो ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस, ये तीनों जो है जल में विलय है। मिट्टी का तेल जल में विलय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 3, 4। सी केवल 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा केवल 1, 2 और 4। और इसका सही उत्तर है सी, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। 2 पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। 3 रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है, पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। कथन 2 भी सही है, पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। कथन 3 भी सही है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं।
इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, 1, 2 और 3। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तीनों कथन, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 स्टील की प्लेट, 2 तेल लगा कागज, 3 गेट का डिब्बा, 4 कांच। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? तो 1 स्टील की प्लेट ये अपारदर्शी है, तेल लगा हुआ कागज ये पारभासी है, गेट का डिब्बा ये अपारदर्शी है, कांच पारदर्शी है। तो इसमें केवल 2, तेल लगा कागज पारभासी है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, केवल 2। देखते हैं प्रश्न 6 का सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है ए, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। प्रश्न 7, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? 1 विटामिन, 2 प्रोटीन, 3 वसा। उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर है? तो मानव शरीर में प्रोटीन जो है उस वृद्धि, मानव शरीर के विकास के लिए प्रमुख कारक होते हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 2 प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, केवल 2। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 फ्लैक्स, 2 पॉलिएस्टर, 3 नायलॉन, 4 एक्रेलिक, 5 रेशम। उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो संश्लिष्ट वस्तुओं में फ्लेक्स नहीं है, पॉलिएस्टर जो है संश्लिष्ट है, नायलॉन संश्लिष्ट है, एक्रोलिक संश्लिष्ट है, रेशम संश्लिष्ट नहीं है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 2, 3, 4, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रोलिक। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2, 3 और 4। प्रश्न 9, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 विभिन्न प्रकार की पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। 2 हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थ के उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन 1 सही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ है कई प्रकार की वस्तु जो है पदार्थ कई पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो इसका एक कथन 2 है, गलत है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें उत्तर होगा बी, केवल 2। क्योंकि वस्तुएं जो है अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न 10। प्रश्न 10, तागा, जिसे धागा भी कहते हैं, तागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 ए रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। 2 बी जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सी रेशम तंतु रेशम की कीट की कोकून से खींचा जाता है। डी ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें ए सही है, बी गलत है।
तो इसका सही उत्तर होगा बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। इसका सही उत्तर है बी। इसी के साथ आज 10 प्रश्नों के हमारा महत्वपूर्ण श्रृंखला का समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को फॉलो करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, नए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।